अरे यार, अब ये सुबह सुबह क्या लफड़ा हो गया यार। ये अच्छा भला मैं थका हारा आया, मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बैठ लूं इस स्कूटर के ऊपर, फिर घर पे जाऊंगा आराम से। मेरी सांस बहुत तेज तेज धड़कने सांस के साथ साथ चलने लगी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ सकाराम पे बैठ लेता हूँ कि आज भाई पहले दिन जॉगिंग करने गया और पहले दिन सकाराम पर बैठा और ये भाई आगे से उचक और गया। भाई अब लफड़ा और हो गया। अगर मैंने इसे जल्द से जल्द नीचे नहीं किया ना तो बड़े अंकल आकर मुझे पटकेंगे। उठा तो नहीं पाएंगे खैर, लेकिन मेरी डांट जरूर लगाएंगे। वो मुझे डांटेंगे फालतू में सुबह सुबह। अभी पापा भी क्लिनिक जाने के लिए बाहर निकलेंगे। अभी बड़े अंकल ने अगर कहीं देख लिया ना तो भाई लफड़ा हो जाएगा। इससे बढ़िया है इससे उतर ही जाऊं। भाई पर ही उचक गया, ये नीचे कैसे आएगा भाई। अगर मैं अचानक से उठाना तो भाई ये ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ करेगा, गिरेगा धड़ाम सीना, तो आवाज़ ज़्यादा करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई इसको आराम आराम से डालूं, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई नीचे करूँ तो करूँ कैसे। भाई अगर कहीं भिड़े हुए अंकल आ गए ना तो भाई आज तो आफत है मेरी। आज के बाद मैं कभी इस सखाराम की तरफ देखूंगा भी नहीं भाई। कैसे न कैसे करके ये बस नीचे हो जाए भाई, फिर मैं इसकी ओर कभी नहीं देखूंगा भाई। बट ये नीचे कैसे होगा मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ किया नहीं तो ये सकाराम नीचे भी नहीं आएगा। और अगर कहीं भेड़े मास्टर साहब को पता चल गया तो आफत ही है भाई। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं तो करूं क्या को है भाई। अगर किसी ने देख लिया और अगर कहीं पोपट अंकल ने देख लिया और बड़े अंकल से कहीं बोल दिया तो मेरा धूम धड़ाका होना निश्चित है भाई। क्योंकि बड़े अंकल ऐसे आदमी नहीं है जो किसी की बात ना माने। बड़े अंकल फटाफट से सबकी बात मान लेते हैं। अगर कहीं उन्होंने पोपट अंकल ने कहीं कह दी ना और पोपट अंकल की बड़े अंकल ने बात मान ली तो भाई मेरा तो जीना आराम हो जाएगा भाई। शाम तक बड़े अंकल मुझे आके मेरे घर के सामने ही सुनाएंगे और फालतू में दिमाग का दही होगा भाई। मेरी तो अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं तो करूं का। मेरी तो समझ के ही बाहर है भाई। समझ में आना तो बहुत दूर की बात है, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है भाई। मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अगर मैं अचानक से उठता हूं तो फिर ये वाला सकाराम बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा और मुझे दिक्कत हो सकती है भाई। मुझे नहीं मतलब इस सकाराम को दिक्कत हो जाएगी। अगर सकाराम को कुछ हुआ तो बड़े अंकल मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं, ये बात मैं बता रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई मैं करूँ भाई। पहले दिन जॉगिंग है ये लफड़ा हो गया। आज के बाद मैं इस सकाराम पे कभी बैठूंगा ही नहीं। इस बात की मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस पे बैठूंगा नहीं आज के बाद। और कुछ भी हो जाए भाई पोपट अंकल सच में आ गए यार। वो अभी अब्दुल से बात कर रहे हैं भाई। अगर उन्होंने इस साइड देख लिया ना तो मेरी आफत ही आफत है। ओए टप्पू की आवाज़ लगाता हूँ धीमे धीमे। शायद टप्पू मेरी बात सुन ले। टप्पू, ओए टप्पू ओए टप्पू। भाई टप्पू भी बात नहीं सुन रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर दो लोग होते ना तो आगे से वो पकड़ लेता सकाराम को और मैं नीचे से पीछे से आराम से हट जाता, क्योंकि आराम से हट जाता ना तो फिर अपना काम हो जाता भाई। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। अब ये सकाराम से कैसे नीचे उतारूँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है भाई। और यार पापा क्लिनिक के लिए निकलने वाले, अगर कहीं देख लिया ना तो बहुत पापा डांटेंगे। पहले पापा के सोच से कहीं ना कहीं और बड़े अंकल आ गए ना तो भाई तो बस पूरा दिन गया। मेरी तो दुम्मी हुक हो जाएगी भाई। कैसे भगवान बचा लो आज, प्लीज़ कृष्ण भगवान आज बचा लो। आज के बाद कभी नहीं बैठूंगा इस बड़े अंकल